आज बनाते हैं बराबर का अचार। इतना यह स्वादिष्ट बनता है कि आप इसके साथ 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे। और इसे हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च से बनाया है, तीनों को मिक्स करके। तो इसे हमारे घर में बराबर का अचार भी कहा जाता है। एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे और इसे हमने स्टोर करने का तरीका भी बताया है, जिससे आपके अचार लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे आप इस अचार की रेसिपी को इजीली बना पाएंगे। एकदम कम इंग्रेडिएंट से यह अचार बनकर तैयार हो जाता है और खाने में सुपर यम्मी लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं बराबर मात्रा में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। लहसुन को हमने छील लिया है और अदरक का भी हमने स्किन को हटा दिया है और इसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन सबको हमने धो करके धूप में 1 घंटे के लिए सुखा लिया है, ताकि इसका नमी सूख जाए। हमें इसे ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। तो डंठल सहित हमने हरी मिर्च को धोया है। अगर डंठल तोड़कर आप इसे धोएंगे तो पानी मिर्च के अंदर तक चला जाता है, जिससे अचार लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलते हैं। तो इन सबको बराबर मात्रा में लेंगे। तो सभी को हमने 200 ग्राम लिया है। तो अब मिर्च के डंठल को तोड़कर इस तरह से हटा लेंगे, क्योंकि इसका डंठल तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचार खराब बन जाएंगे। तो इस तरह से सभी डंठल को पहले तोड़कर हटा लेंगे। और अगर आप धूप में नहीं सुखाना चाहते हैं तो आप इसे पंखे के नीचे धोकर 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे, तो इसका नमी सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और लहसुन को हमने पहले से क्लीन कर लिया है और हरी मिर्च को बस तोड़ना है। अदरक को भी हमने पहले से क्लीन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्च को हमने अच्छे से डंठल तोड़ लिया है इस तरह से। तो सभी चीज़ें रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को अलग निकाल लिया है। तो इसका हम थोड़ा बारीक काट करके अचार में मिक्स करेंगे, तो अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मतलब खाने के साथ क्रंचीपन आता है, तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से जो हमने थोड़े से हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को निकाला है, तो इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे, मतलब बारीकी से काट लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है। तो अदरक थोड़ा मोटे थे, तो इसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। तो बस यह तैयार हो गया है। तो अब हरी मिर्च को भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे करना बहुत ज़रूरी है, आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने कभी बराबर का अचार बनाया है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस अचार को अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इसे आप एक बार बनाकर 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्च हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से छोटे टुकड़ों में अदरक को भी कर लेंगे, क्योंकि इसे हम हैंड चॉपर में चलाएंगे। अगर आपके पास खल हो, यानी जो आयरन का खल आता है, उसमें भी आप इसे दरदरा कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खल में इसे आप करेंगे तो। लेकिन मैं इसे हैंड चॉपर में चलाऊंगी। तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें यह अच्छे से चॉप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अदरक को भी बारीक कर लिया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमने जो महीन वाला बारीक किया है वो भी इधर रेडी हो गया है। तो इसे रखते हैं साइड में। और इस हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पहले हम हैंड चॉपर में चला लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस दरदरा रखना है, नहीं तो अचार खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह दरदरा हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ईजिली आप कर पाएंगे और फटाफट से यह बन जाता है। तो यहाँ पर हरी मिर्च हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरह से लहसुन को भी कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने दोनों तरीके से बनाकर खाया है। जब मैं गांव में रहती थी तो मम्मी हमारी खलवट्टे में कूट कर इसे बनाती थी, तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया आता था। अगर आपके पास खलवट्टे हो तो आप इसे खलवट्टे में ही कूट करके इसे बनाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अदरक और लहसुन को कूटना है। उस तरह से कूट कर बनाएंगे तो उसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। लेकिन इस तरह से भी बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप खलवट्टे में ही इसे कूट करके बनाएं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा लेंगे, जितना हम धनिया लेंगे उसका आधा जीरा। और 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ ले लेंगे। अचार के अंदर साबुत मसाले से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इस तरह से मसाले बनाकर उसमें ज़रूर ऐड करें। और आधा चम्मच मेथी दाना ले लेंगे। अब इन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि इसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है और यह चटकने लगा है। और इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर का आ जाएगा, तब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे।
इस बराबर के अचार में ऑयल का इस्तेमाल कम होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑयल से अच्छे से धुआं उठने लगा है। तब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ऑयल को मतलब ठंडा होने देते हैं। तब तक मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाला को हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रखेंगे इस तरह से। अगर आप मसाले को ज़्यादा महीन कर देंगे तो अचार में अच्छा नहीं लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये जो हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को चॉप करके रखा है, मतलब हैंड चॉपर में चला कर रखा है, उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे डाल देते हैं जो हमने इस तरह से बारीक बारीक काट करके हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को रखा है, उसे इस तरह से डालने से जब अचार हमारा तैयार होगा तो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का क्रंचीपन आता है खाने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, मतलब टेस्ट को इनहेंस करता है। तो अब इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के हमने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, ये हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमने 1 चम्मच अजवाइन को इस तरह से हथेलियों पर क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और अब यहाँ पे आधा चम्मच कलौंजी या काला जीरा डाल दें। इसके साथ 2 चम्मच डालेंगे आमचूर का पाउडर, क्योंकि अचार में थोड़ा खट्टापन होना चाहिए, इसलिए 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे आमचूर का पाउडर जरूर डालें। और अब इसके साथ यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच भर के काला नमक और इसके साथ सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डाले जाते हैं, टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि अचार जब तैयार होते हैं तो नमक कम हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 चुटकी हींग जरूर डालें। और अब इसके साथ जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे डाल देंगे। और इसी के साथ लास्ट में डाल देते हैं जो हमने ऑयल को गर्म करके रखा है, वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, तब इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को अचार के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो बस ये हमारा अचार बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स है ना, एकदम आसानी से ये बराबर का अचार बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं जितना ये टेम्पटिंग लग रहा है खाने में, उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। तो इस बराबर के अचार को अब मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ, जिससे इस अचार में फफूंदी नहीं लगेंगे और आपके अचार एकदम लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो कभी भी आप अचार लगाएं तो उसे कांच के बर्तन में रखें। तो इस बर्तन को हमने धो करके अच्छे से धूप में सुखा लिया है और ये बहुत ही अच्छे से ड्राई भी है। तो इसमें हम अचार को रखेंगे तो अचार हमारा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, मतलब कांच के बर्तन में अचार को रखने से अचार का लाइफ बढ़ जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जितना सरसों का तेल और इसे हम अच्छी तरह से हर तरफ ऑयल को फैला देंगे। तो ये हमारा जार अब तैयार हो गया है अचार भरने के लिए। तो इसे हम अच्छे से अचार को इसमें भर देंगे। इस अचार को अगर आपको इंस्टेंट खाना है तो आप इसे फ्रिज में रख कर खाएं, लेकिन अगर आप इसे धूप में 1 सप्ताह रख कर खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है और यह अचार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो इस अचार को धूप में ज़रूर रखें अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो। यह अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसे हम बंद करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल करके इसका ढक्कन बंद कर दे और इसे हम धूप में रख देंगे। नमक डालने से इसके ऊपर फंगस नहीं लगेंगे और अचार हमारा बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस अचार को हमने एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस अचार को आप एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की यह बराबर के अचार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल अंजू किचन रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।